सो अगर मैं डीमन स्लेयर फैन से पूछूं कि उनके अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कौन है डीमन स्लेयर, तो उनमें मोस्ट ऑफ द लोगों का जवाब या तो मुजान होगा जो कि डीमन गॉड है, या फिर योरुइची होगा। जो अपने मांगा रीडर्स हैं उनको पता है योरुइची इज़ वे पावरफुल देन अपना मुजान। एंड योरुइची वही कैरेक्टर था जिससे अकेला मुजान डरता था। बट जो अपने एनिमे वॉचर्स ओनली हैं उनको लगता होगा कि मुजान ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब तक योरुइची का इंट्रोडक्शन ढंग से हुआ नहीं है अपने एनिमे में। बट आज जो हम कैरेक्टर क्रिएट करने वाले हैं, इट्स गोना बी योरुइची से भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। इट्स गोइंग टू बी 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन द अपना योरुइची। सो बेसिकली हम करने के वाले हैं कि हम अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पावर्स को यूज़ करेंगे टू मेक आवर गॉड मोड कैरेक्टर, जो कि ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वे स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स। जो अपने पहली ट्रेट होगी कि हमारा कैरेक्टर कौन से रेस से बिलोंग करता है, क्या वो एक डीमन होगा या ह्यूमन। सो इट इज़ वेरी सिंपल। जो डीमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने ह्यूमन से, उनकी एंडोरेंस, अपना स्टेमिना और उनकी हीलिंग पावर्स भी होती है उनके पास। सो ऑफ कोर्स हमारा जो कैरेक्टर है वो एक डीमन होगा, लाइक अपना मुजान या फिर अपना कोकोशिबो। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा कैरेक्टर कौन सा डीमन होगा। क्या वो अपर रैंक 1 कोकोशिबो होगा, या फिर अपना डीमन किंग मुजान होगा, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन वो डीमन किंग तांजीरो होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर ऑप्शन हमारा ऑफ कोर्स डीमन किंग तांजीरो होगा, क्योंकि अगर हम डीमन किंग तांजीरो को सिलेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसको हीलिंग पावर एंड साइक से मुजान वाली पावर्स तो मिलती हैं, और उसको साथ में सन ब्रीदिंग भी मिल जाएगी, एंड उसको सन से इम्यूनिटी भी मिल जाएगी, एंड उसकी इमॉर्टेलिटी भी है बिकॉज वो डीमन किंग है, एंड ही हैज़ ब्लड मैनिपुलेशन और भी है, एंड उसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ कोर्स जितनी भी मुजान वाली पावर्स थी, डीमन किंग वाली पावर्स मुजान पोजेस करता था, जो कि हमने लास्ट वाली फाइट में विटनेस करी थी, वो सब के सब उसके पास हैं विद द एक्स्ट्रा बफ ऑफ तांजीरो को हम अपने फुल एक्शन में देख नहीं पाए थे लास्ट वाली फाइट में, क्योंकि वो अपना रिडेम्पशन हो गया था, वो अपना वापस आ गया था वही टॉक नोजुत्सु यूज़ करके। बट यहाँ पर हम अपने डीमन किंग को देख पाएंगे पूरा फुल इन एक्शन। सो ऑफ कोर्स वी आर गोना चूज डीमन किंग तांजीरो, विच की वजह से उसको हमारे कैरेक्टर को ऑफ कोर्स मुजान की सारी पावर्स मिल जाएंगी, प्लस उसके पास सन ब्रीदिंग एंड इम्यूनिटी फ्रॉम सन होगी। सो अपना अगला ट्रेड आता है स्पीड, एंड स्पीड का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ज़ेनित्सु। बट ज़ेनित्सु से भी ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इन डीमन स्लेयर यूनिवर्स। उनमें एग्जैक्टली बोलूँ तो 2 कैरेक्टर्स हैं जो ज़ेनित्सु से भी ज़्यादा फास्ट हैं। उनमें से एक है कोकोशिबो एंड दूसरा है अपना योरुइची। योरुइची फास्टेस्ट कैरेक्टर है अपना डीमन स्लेयर में। एज वी नो उसने मुजान को बहुत तेज़ काट दिया था जब वो भाग रहा था। मुजान उसके अराउंड अपना 90% पार्ट्स काट दिए थे जब वो भाग रहा था मुजान से, योरुइची से बच के मुजान जब भाग रहा था। बट अगर मैं यहाँ पर चूज़ करना चाहूँ, मैं चूज़ करूँगा अपना ज़ेनित्सु को, बिकॉज मैं अपने कोकोशिबू एंड मुजान को बचा के रखना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट ट्रेड्स के लिए। सो अपना अगला ट्रेड आता है इंटेलिजेंस, एंड हम सबको पता है अपना डिप्रेस हाशिरा कितना इंटेलिजेंट है। बट और भी कैरेक्टर्स हैं जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि है अपना लेडी टमायो एंड शिनोबू। अगर मेरे को यहाँ पर चूज़ करना होगा आई विल चूज़ शिनोबू, बट हम शिनोबू को बचा के रखना चाहते हैं। सो वी आर गोना चूज़ अपनी लेडी टमायो, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। उसने अपना पॉइजन बनाया था जिससे मुजान वीक हुआ और अपने हाशिरा उसे हरा पाए। सो या वी आर गोना चूज़ लेडी टमायो। सो लेट्स मूव ऑन। सो हमारा नेक्स्ट ट्रेड आता है अपना टैलेंट। सो टैलेंट में बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन आता है मुइचिरो, जो कि हमारा रैंगेस्ट हाशिरा है, और जब उसने स्वॉर्ड चलाना सीखा ही था उसके 2 महीने के अंदर वो एक हाशिरा बन गया। सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बट उससे भी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है योरुइची, जो अपना प्रेजेनेटर है सारे के सारे हाशिरास का। उसने ही सारी ब्रीथिंग फॉर्म ये सब बनाया था, जो उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था सन ब्रीथिंग। एंड ऑफ कोर्स वो मुजान को उसी ने मारा था और मुजान को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। मुजान फिर बच के भागा था उससे अपना योरुइची से। सो ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हमारा यहाँ पर योरुइची हो जाता है। एंड अगर हम योरुइची को सिलेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए एज अ टैलेंट, सो हमारे कैरेक्टर को बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी, जैसे कि सन ब्रीदिंग, नेचरिंग ब्लेड एंड बहुत सारे अदर भी चीज़ें हैं जो अपनी योरुइची के पास थी। सो अपनी नेक्स्ट ट्रेड आती है ब्लड डीमन आर्ट। सो ब्लड डीमन आर्ट के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं नेज़ुको की ब्लड डीमन आर्ट, जिसमें बेसिकली वो अपना खून फेंकती है डीमंस पे और वो जल जाते हैं।
बट ये ओनली डीमंस पे काम करती है, तो हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। और हम चूज़ कर सकते हैं मुजान की ब्लड डीमन आर्ट, बट वो मुजान को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती और वो इतनी कुछ खास भी नहीं है। वो बेसिकली शेप शिफ्ट कर सकता है, उससे बेसिकली अपनी वो रूप बदलता रहता है, कभी लड़की लड़का बनता रहता है, वो उसी से करता है ब्लड डीमन आर्ट से। हमारे पास सबसे बेटर चॉइस होगा यहाँ पर डोमा की ब्लड डीमन आर्ट, जिससे वो अपना आइस को कंट्रोल कर सकता है, आइस को जनरेट कर सकता है, एंड उससे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो अपर मून 2 भी उसी अपनी ब्लड डीमन आर्ट की वजह से है। लेट्स मूव ऑन। सो अपनी नेक्स्ट ट्रेड आती है रीजनरेशन। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर हम डायरेक्टली चूज़ करेंगे अपना डीमन किंग मुजान। उसकी रीजनरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा एडवांस है अपने जितने भी डीमंस है उनमें। एंड उसको पर अगर अटैक लगते भी हैं तो ऐसा लगता है कि वो अटैक कभी लगे ही नहीं। अगर आप उस पर कुछ चक्कू फेंक के मारते हो, उसे चोट भी लगती है तो उसे कुछ भी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रीजनरेशन इतनी फास्ट है, उसको डैमेज पड़ता ही नहीं, उससे पहले हील हो जाता है वो डैमेज। सो फिर हम चूज़ करेंगे डीमन किंग मुजान। एंड इसके साथ हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी इमोर्टल और इनविंसिबल बन चुका है, क्योंकि हमारे पास और बस हम मुजान की बस एक वीकनेस थी, वो थी सन ब्रीदिंग एंड अपना सन ब्लेड जो रेड ब्लेड था जो तांजीरो पोजेस करता था। बट वो सबका सब हट चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तांजीरो को सेलेक्ट कर लिया था एज बॉडी। सो हमारा कैरेक्टर ऑलरेडी इमोर्टल है, इनविंसिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। सो लेट्स गो। फिजिकल स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अगाधा को चूज़ कर सकते हैं या फिर हम चूज़ कर सकते हैं ग्योमे को। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा ग्योमे को। ग्योमे एक सबसे ज़्यादा पावरफुल हाशिरा है अपने डीमन स्लेयर कॉप में। एंड ग्योमे एक ऐसा हाशिरा है जो हाशिरास को प्रोटेक्ट करता है डीमन से। यूजुअली अपने हाशिरास प्रोटेक्ट करते हैं डीमन से अपने ह्यूमंस को, बट अपना ग्योमे प्रोटेक्ट करता है हाशिरास को अपने डीमन से। सो of course he is very powerful. अपना स्टोन हाशिरा is built different, of course वो 2.3 मीटर्स उसकी कुछ हाइट है। एंड हमने अपने रिसेंट वाले डीमन स्लेयर वाले एपिसोड्स में देखा था उसकी स्ट्रेंथ जब वो अपने रॉक को पुश कर देता है। सो हम आराम से कह सकते हैं ग्योमे की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सो फिजिकल स्ट्रेंथ में हम चूज़ करते हैं ग्योमे को। जब हम बात करते हैं बैटल आईक्यू की, तब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट जो दो नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं वो है मिचिरो एंड अपना कोकोशिबो। मिचिरो इसलिए क्योंकि उसका वो बैटल आईक्यू ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। वो हमको मिचिरो वर्सेस कोकोशिबो की फाइट में पता चला था, एंड हमने अपने डीमन स्लेयर एनिमे के सीज़न 3 में भी देखा था, क्योंकि इतनी जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पास करता है। बट अपना कोकोशिबो इज़ बिल्ड डिफरेंट, वो अलग ही लेवल पे है। वो अपना 500 साल से ज़िंदा है, तो उसके पास ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस भी है, एंड वो हर वक्त वो फाइट एंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, एंड उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। एंड वो अपने बड़े भाई यूचिरो रिची से सीख रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, एंड उसका बैटल आईक्यू बहुत ज़्यादा है। सो अब बात कर लेते हैं स्वॉर्ड स्किल्स के ऊपर। सो स्वॉर्ड स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कैरेक्टर के लिए, तो हम उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर को चूज़ कर सकते थे। योरीची हो गया, तांजीरो हो गया, रेनकुको हो गया, बट रेनकुको के लिए मैंने एक स्पेशल प्लेस बना के रखा है इस वीडियो में। सो उसके लिए थोड़ी देर बाद में हम उसको यूज़ करेंगे रेनकुको, बट यहाँ पर हम यूज़ करना चाहेंगे मिचिरो को। सो हमने सीज़न 3 में भी देखा था कि वो कितना फाइन है उसमें स्वॉर्ड यूज़ करने में, एज उसने सारी फिश को एक साथ कितना काट दिया था। एंड कोकोशिबो वर्सेस मिचिरो की फाइट में भी कोकोशिबो ने उसकी बहुत तारीफ़ करी थी कि वो जिस तरह से स्वॉर्ड को यूज़ करता है सो हम यहाँ पर स्वॉर्ड स्किल्स में मिचिरो को यूज़ करते हैं। सो अपना नेक्स्ट ट्रेड है स्टैमिना। सो स्टैमिना तो हमारे कैरेक्टर का ऑलरेडी अनलिमिटेड है, क्योंकि हमने अपना डीमन किंग मुजान यूज़ कर रखा है, एंड अपना बॉडी हमारे डीमन किंग तांजीरो की है। सो उसका स्टैमिना अनलिमिटेड है, बट तब भी अगर हमको कोई कैरेक्टर यूज़ करना होगा तो हम यूज़ करेंगे अकासा, क्योंकि उसका स्टैमिना अनलिमिटेड है एंड वो कभी थकता भी नहीं है। सो वो बैटल करता रहेगा, पर वो सेम एनर्जी लेवल पे ही रहेगा। सो ऑफकोर्स स्टैमिना पे हम यूज़ करेंगे अकासा को। तो अब बात करते हैं हमारी फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स की। तो ये स्किल है फाइटिंग स्पिरिट। सो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि मैं ये किसे के देने वाला हूँ, किसको यूज़ करने वाला हूँ फॉर द फाइटिंग स्पिरिट। बट यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन भी है, वो है तेनगन। तो तेनगन ने सीज़न 2 में हमने देखा था कि उसका एक हाथ कट गया था, तब भी वो हर वक्त फाइट करने को तैयार था। उसने पूरी टीम को कैरी करा था और सबको बचाया था इन सीज़न 2। सो उसको हम स्पेशल मेंशन देते हैं। बट एज वी ऑल नो फाइटिंग स्पिरिट में सबसे ऊपर हमारे लिए रहेगा रेनकुकू, क्योंकि वो बंदा लास्ट तक फाइट करी उसने। वो मरते दम तक उसने अपने तांजीरो एंड बाकी सब लोगों को बचाया अकाजा से। एंड जब तक
जब तक वो उसने इंश्योर नहीं कर दिया कि बाकी सब बंदे सेफ हैं, जब तक वो मरा भी नहीं, वो लड़ता रहा भले कैसे भी। सो ऑफ कोर्स फाइटिंग स्पिरिट गोज टू दैट। सो विद ऑल दिस द वीडियो एंड्स हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to my channel. This is my first video, so please, it will be great, I will be grateful if you will like this video and share this with your friends, or just subscribe to my channel.